श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। शिव पुराण के भक्तों 25वें अध्याय से रुद्राक्ष की महिमा स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सूत जी शौनक आदि ऋषियों को शिव पुराण की महिमा सुना रहे हैं। तो सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषिगणों, रुद्राक्ष जो है वो शिव जी भगवान को बहुत ही प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। तो भक्तों आज हम सुनेंगे कि रुद्राक्ष की महिमा क्या है और रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ। स्वयं शिव के अश्रु बिंदु से उत्पन्न हुआ है। तो स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को इसकी महिमा बता रहे हैं, इसकी उत्पत्ति बता रहे हैं कि कैसे हुई। तो आइए सुनिए। सूत जी कहते हैं कि रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, भगवान शिव कह रहे हैं रुद्राक्ष के दर्शन से, उसके स्पर्श से, उनको सिर्फ देखने मात्र से, उनको छूने से और उस पर जप करने से, जैसे हम माला पे जप करते हैं, तुलसा की माला हो या जैसे रुद्राक्ष की माला प्रयोग में लाते हैं, तो उस पर जप करने से भक्तों क्या होता है, दर्शन से, स्पर्श से और जप से क्या होता है, समस्त पापों को हरने वाला रुद्राक्ष है। उसका हम दर्शन कर लें, उसको छू ले, स्पर्श कर लें या उस पर जप करें तो हमारे सारे पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। भक्तों इतनी रुद्राक्ष की महिमा है, तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और भगवान शिव कह रहे हैं कि सूत जी बता रहे हैं कि परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए, समस्त यानी कि तीनों लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है। तो वही महिमा हम सुनने जा रहे हैं आगे। सूत जी कहते हैं कि शिव जी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तो ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से, और हम भी इसको पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान शिव कह रहे हैं, हे महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा था। हजारों दिव्य वर्षों तक भगवान शिव जो है तप कर रहे हैं। और हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। देखिए, जब जैसे हम भगवान के नाम का जब हम जाप करते हैं या भगवान के नाम का नाम संकीर्तन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारा मन उनको मिलन के इच्छा से, हमारे अश्रु भी बहते। ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जो जिसकी भगवान में लगन लग जाए। और भगवान तो कह रहे हैं कि इतने हजार दिव्य वर्षों तक वो तप कर रहे थे, तो उनका मन शुद्ध हो गया अपने प्रभु को लेके। और उस समय जो है लीलावश भगवान शिव, देखिए जो कुछ हो रहा है सब कुछ शिव के वश में है। तो जो कुछ उनको, जब हम लोगों के उद्धार के लिए, जब हमारा उद्धार करना होता है तो भगवान लीलाएं करते हैं। तो भगवान शिव ने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोल दिए। इतने हजार दिव्य वर्ष घोर तप इसमें लिखा हुआ है भक्तों शिव पुराण में। तो लीलावश भगवान शिव ने नेत्र खोले, और नेत्र खोलते ही भगवान शिव कह रहे हैं कि नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं भक्तों। यह है रुद्राक्ष की उत्पत्ति, के कैसे रुद्राक्ष जो है उत्पन्न हुआ। अब भगवान कह रहे हैं कि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। देखिए भक्तों, भगवान शिव कितने दयालु हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ शैव हैं वो ही रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या कोई ऊंचे वर्ण के लोग ही रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। चारों वर्ण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और ब्राह्मण, चारों वर्ण जो है इसको वर्ण भी धारण कर सकते हैं, और विष्णु भक्त भी जो है इनको धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष को। सब पर कृपा करने वाले भगवान शिव, सबका कल्याण करने वाले मेरे शंकर भगवान, उन्होंने उन रुद्राक्षों को बांट दिया।
आगे भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी पर, भूतल पर, कहाँ कहाँ पर रुद्राक्ष भगवान ने जो है अंकुरित किए, उगाए। देखिए, भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मल्याचल, सहगिरी, काशी और अन्य देशों में उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असहा पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। भगवान ने सबके पापों, पाप एक तो होता है पाप, एक पाप समूह यानी कि पापों का ढेर, उसको नष्ट करने के लिए, लोग हित के लिए भगवान ने जो है सब जगह पे, ताकि लोगों का जो है हित हो सके, रुद्राक्ष को धारण करके, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, तो इस तरह से भगवान ने अलग अलग जगहों पर वो रुद्राक्ष उगाए। आगे भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से कि मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। कि रुद्राक्ष कोई भी कहीं भी उगा सकता है, कोई वर्णों का भेद नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। रुद्राक्ष की ही जाति के सुभाक्ष भी हैं, जाति के सुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत। देखिए, अलग अलग वर्ण के, अलग अलग प्रकार के रंगों के रुद्राक्ष जो है वो अच्छे माने जाते हैं कि कौन से वर्ण के लोगों को कौन से रंग के रुद्राक्ष, कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, तो वो भगवान शिव स्वयं बता रहे हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, ब्राह्मण लोगों को श्वेत रंग के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। रक्त पीत, रक्त पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। ये वाले जो है रुद्राक्ष जो है वो ये वर्ण के लोग जो है क्रमशः धारण कर सकते हैं, श्वेत, और फिर क्षत्रिय रक्त, वैश्य पीत और शूद्रों को कृष्ण रंग के जो है रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करे, तो वो अधिक फल देने वाला भक्तों होता है। आगे भगवान शिव कह रहे हैं कि भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों को, विशेषतः शिव भक्तों को, देखिए जो इन मनुष्य चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, जो भोग की इच्छा कर रहा है, भोग क्या हो रहा है, क्या होता है, जो हम इस जीवन में, इस जीवन को जीते हुए अपने इस जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं चाहते हैं, अच्छा घर, गाड़ी, अच्छा रहन सहन, सुंदर कपड़े, आभूषण, जो भी हमारी इच्छाएं हो वो सब भोग में आती है भक्तों। तो जो लोग भोग की इच्छा रखते हैं और अपना समय, अंत समय आने के बाद मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले, चाहे वो चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण के लोग हों, और खासकर जो शिव भक्त हैं, शिव भक्त को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भगवान शिव कह रहे हैं भक्तों कि रुद्राक्ष धारण सबको करना चाहिए। ठीक है, एक वीडियो में ये भी बताऊंगी कि रुद्राक्ष हो या तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला धारण करने के नियम क्या होते हैं, कि और उसको ऐसे ही नहीं धारण किया जाता है, मंत्रों से धारण किया जाता है भक्तों। तो रुद्राक्ष के तो मंत्र मैं अभी शिव पुराण में दिए हुए हैं, मैं आपको अभी बता दूंगी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 14 तरह के रुद्राक्ष होते हैं, तो कौन से रुद्राक्ष के लिए कौन सा मंत्र बोल करके धारण करना चाहिए। अब भगवान शिव कह रहे हैं कि आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष है श्रेष्ठ बताया गया है, बड़ा रुद्राक्ष भक्तों। जो बेर के फल के बराबर हो उसको मध्यम श्रेणी में कहा गया, और जो चने के बराबर हो उसको निम्न कोटि में उसकी गणना की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों के हित कामना से बताई जाती है। अब इसकी दूसरी प्रक्रिया भी सुनिएगा, अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए। भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं भक्तों, भगवान कहते हैं कि हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोकों में उत्तम फल देने वाला और सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास छोटे रुद्राक्ष की माला है, छोटे रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वो कम फल देने वाले होते हैं। स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं
देखिए, मनुष्य तो मनुष्य की वाणी पे संदेह कर सकता है, लेकिन जो भगवान कहते हैं भक्तों, उनके उनके कहे पे तो संदेह होने का, कोई संशय होने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। तो भगवान शिव स्वयं ये कह रहे हैं कि बेर के समान जो रुद्राक्ष है, छोटा रुद्राक्ष भी है, वो भी बहुत बड़ा फल देने वाला है, उतना ही जो है उस उत्तम लोक में बहुत महान सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। आगे भगवान कहते हैं, जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त, देखिए तकरीबन ये जो मैंने धारण किया, मेरे को किसी ने दिया ये, तो ये रुद्राक्ष ये आंवले के बराबर तो नहीं है, लेकिन छोटा आंवला इतना होता है, तो और इससे बड़ा भी रुद्राक्ष होता है, लेकिन मैंने अभी तक इतने ही बड़े रुद्राक्ष के दर्शन मैंने अभी तक किए हैं। तो ये वाला रुद्राक्ष जो है आंवले के फल के बराबर जो जिनका आकार होता है, वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है। अरिष्ट क्या होते हैं? कष्ट और कलेश, जो हमारे जीवन में कष्ट और कलेश होते हैं उनका विनाश करने वाला जो है ये रुद्राक्ष होता है भक्तों। जो भक्त इस तरह का रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके जीवन के सभी क्लेश कष्ट वो नष्ट हो जाते हैं भक्तों, भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं। और जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है, गुंजा फल किसने देखा है? तो गुंजा फल के समान बहुत छोटा जो रुद्राक्ष होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। देखिए कितना, तो हम ये नहीं कह सकते कि छोटा सा रुद्राक्ष हो या बड़ा हो तो उसके फल नहीं मिलेंगे, हर एक रुद्राक्ष का फल है भक्तों। बस हमें जरूरत है अपनी जरूरत के अनुसार के कौन सा जो है रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला हो जाता है। देखिए अभी तक तो थे 3, आंवले का और बेर का और एक और साइज जो उसमें लिखा था वो 3 प्रकार के। अब कहते हैं कि एक बहुत ही छोटा, जितना छोटा हो जाए रुद्राक्ष वो और अधिक फल देने वाला होता है भक्तों। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से, सबसे बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। देखिए क्या महिमा है रुद्राक्ष की, 10 गुना ज्यादा फल जो है पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। भगवान शिव आगे कह रहे हैं कि हे परमेश्वरी, लोकों में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी और कोई माला दिखाई नहीं देती है। ऐसे स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं ऐसी कोई दूसरी माला नहीं है जो रुद्राक्ष की माला की बराबरी कर सके। जो रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं उनकी बराबरी और कोई माला नहीं कर सकती है इस संसार में। तो भगवान कहते हैं कि हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटक युक्त यानी कि उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता और सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। देखिए रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए, ये अब भगवान बता रहे हैं पार्वती माता को कि जिसको कीड़ों ने दूषित ना किया हो, कीड़ा जिस रुद्राक्ष में नहीं लगा हो, जो खंडित हो वो रुद्राक्ष नहीं चलेगा, फूटा हुआ हो वो रुद्राक्ष भी नहीं चलेगा, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जिसके दाने उभरे हुए ना हो वो रुद्राक्ष भी नहीं चलता है। उभरे हुए दाने होने चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए, और जो वर्ण युक्त हो और जो पूरा पूरा गोल ना हो। पूरा गोल रुद्राक्ष ही अच्छा रुद्राक्ष माना गया है जो कि फल देने वाला होगा। अगर पूरा चपटा रुद्राक्ष हो या लंबा हो वो रुद्राक्ष जो है फल नहीं देगा भक्तों। तो रुद्राक्ष खरीदते समय इन चीजों का जो है विशेष ध्यान रखें। इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को जो है हमें धारण करना चाहिए। और किस प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग करना चाहिए? देखिए, जो जिसमें कीड़ा लगा हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो वर्ण युक्त हो यानी कि जिसका रंग अच्छा ना हो, जो हमारे वर्ण के जो है युक्त, जो रंग मैंने पहले बताया था वैसा ना हो, और जो पूरा पूरा गोल ना हो। इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों का हमें त्याग कर देना चाहिए। जो इस तरह का रुद्राक्ष जो पहनेगा
वो ही जो है भक्तों वो फल देना अवश्य फल देगा। और जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष होता है, यानी कि वो मध्यम फल प्रदान करेगा भक्तों आपको। ये स्वयं भगवान शिव बता रहे हैं। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप हो जाता है। देखिए कितना बड़ा जो है महात्म है रुद्राक्ष का भक्तों, ये मैंने आपको बताया। अब इससे अगली वीडियो में भी आप जरूर बने रहिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किन मनुष्यों को कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए और रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और किसको कौन से रुद्राक्ष को कौन से मंत्र के साथ आप धारण कर सकते हैं। बोलिए जय श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।